नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था लिमिट। और लिमिट हमने निकालनी थोड़ी बहुत सीखी थी कि अगर आपको साधारण फंक्शन मिले जिसमें ऊपर पावर न हो, इस प्रकार सिंपल फंक्शन मिले तो आप लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट करके उसको निकाल सकते हैं। और उसमें भी अगर आपको मापांक ना मिले, मापांक ना दिया हो, जो अवशेष वर्ग जो आज हम पढ़ने वाले हैं, पूर्ण वर्ग जिसे कहते हैं, जो पूर्णांक आपको बाहर देता है, वो चीज़ें अगर आपको ना दे और सिंपल रूप में फंक्शन मिले तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों अगर बराबर आती हैं तो उसकी जो भी आपको दिया है, चाहे x बराबर a, x बराबर 2, जो भी दे रखा है उस पर आपकी लिमिट मौजूद होगी। तो ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। आपको मैंने कल कुछ 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे और थोड़े से आपको लैम्डा और उनकी वैल्यू निकालनी थी। कई दोस्तों को दिक्कत आ रही थी उसमें निकालने के लिए। चलिए आज हम उस पर ही बात करेंगे कि क्वेश्चन क्या थे, ठीक है। और इसके नोट्स, क्लासेस के नोट्स इनके जरूर डाउनलोड कर लेना। जो आपका टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और 2 क्लासेस होती हैं, दोनों के जो प्लेलिस्ट है, अलग अलग प्लेलिस्ट है, दोनों प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोनों क्लास अटेंड किया करें। एक बीएससी वाली भी प्लेलिस्ट अलग है, 11th और 12th वाला प्लेलिस्ट अलग है, तो दोनों क्लासेस आपको अटेंड करनी है। चलिए क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार। क्या था क्वेश्चन, देखना कि fx बराबर आपको दिया था, fx बराबर लैम्डा प्लस का x और 5 माइनस x, ये था x लेस देन 2 और ये था x ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आपको x बराबर 2 पर अगर सीमा विद्यमान है, ऐसा दे रखा है, सीमा विद्यमान है, तो लैम्डा बराबर क्या, ये आपको ज्ञात करना था, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है लिमिट्स की, वही डेफिनेशन लगानी है। तो देखो, आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि लेफ्ट सीमा और राइट सीमा बराबर होनी चाहिए। तो लेफ्ट सीमा देखो कौन सी, यानी L, यानी ये माइनस है, माइनस यानी छोटी संख्या जो आपको दे रखी है x बराबर 2 से छोटी, तो x 2 से छोटी कौन सी है, देखो ये आएगा पार्ट, ये पार्ट आपका 2 से छोटा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट देखो, ये तरीका मैंने आपको शॉर्ट बताया था, वो नहीं निकालना, आपको डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं। तो 2 रखेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा प्लस का 2, और ये इक्वल होगा राइट सीमा के। तो राइट में कौन सी होगी, जो x से 2 जो आपको दे रखा है उससे बड़ी, तो बड़ी यहाँ पर कौन सी है, ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है क्या, थोड़ा सा फ्रेम कट रहा हो, ठीक है। x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 यानी यहाँ पर रखेंगे 5 माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा प्लस 2 बराबर कितना बचा, 3, लैम्डा इधर जाएगा 1, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 लैम्डा का मान हो जाएगा। बहुत सारे दोस्तों ने सही भी किया होगा, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। और आप वैसे भी देखो बड़ा तरीका वो भी लगा सकते हैं, लेफ्ट लिमिट 1 माइनस 2 माइनस h करके और 1 2 प्लस h करके, तो जो फंक्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए, दोनों में रिजल्ट एक जैसा ही आएगा। तो ऐसा क्यों करें हम, क्योंकि हमें देर का सीमा विद्यमान है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर वैल्यू रख दो, ये शॉर्टकट तरीका है। कई क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से सोल्व हो जाएंगे 20-30 सेकंड के अंदर, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे पेपर के अंदर जिनमें थोड़ा सा वो हार्ड स्तर पर होंगे, जिनमें आप क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सोल्व नहीं हो सकते, किसी में 1.5-2 मिनट 5 मिनट भी किसी क्वेश्चन में लगेगी। यही कारण है कि पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते, क्योंकि हर प्रकार के क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन तो इजी तरीके से आप करोगे तो लगभग 80-90 क्वेश्चन ही आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो वो यही कारण है इसमें, क्योंकि मैथ्स के अंदर 150 मिनट में 150 क्वेश्चन सोल्व करना बहुत मुश्किल काम है, होते ही नहीं है 150 क्वेश्चन सोल्व, तो बहुत हार्ड बात है। बाकी किसी को भरने हैं तो 150 भर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, 150 के 150 भरे नहीं जाएंगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन, लिख लिया क्या। आगे जो दूसरा क्वेश्चन दिया था वो भी आपको बताता हूं, लैम्डा की वैल्यू, उसमें a और b की वैल्यू ज्ञात करनी थी, लिख लो इसको। फिर बहुत सारे आपकी कमेंट्स आते हैं कि सर सेकंड ग्रेड मैथ्स का तो आप यहां पर करवा रहे हैं, हम सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की तैयारी कैसे करें, या और कोई भी आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। आपको यहाँ पर क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं, साथ में लाइव क्लासेस होती हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड होते हैं, टेस्ट सीरीज आपके लिए होती है, स्कॉलरशिप आपको मिलती है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना होता है, वहां पर ये आपको सुविधाएं मिलती हैं, और सब्सक्रिप्शन भी बहुत सस्ता है यहाँ पर। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेंगे, देखो एक ऑफर और इसमें है, सब्सक्रिप्शन आप लेंगे
वहां पर एक रेफरल कोड का नाम आएगा, यानी जैसे ही अनअकैडमी आप डाउनलोड करेंगे तो रेफरल कोड आएगा, वो रेफरल कोड आप GBK10, देखो जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है, ये रेफरल कोड का आप अगर यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा तुरंत प्रभाव से आपके कोर्स में। और लंबी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा, लंबी तैयारी अनअकैडमी पर कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी बेस्ट है। आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उस हिसाब से आपके मंथली कॉस्ट है वो लगभग 250 से 300 रुपए के ही बीच में पड़ेगी। तो आप लंबा कोर्स लें, 1 मंथ की बजाय मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अच्छे से, क्योंकि सेकंड ग्रेड अभी काफी टाइम है, तो आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर और लेटेस्ट कोर्सेज भी यहाँ पर आप चल रहे हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन रेफरल कोड में ये जरूर यूज कीजिएगा GBK10, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था नेक्स्ट इस प्रकार कुछ, क्वेश्चन था देखना, ये क्वेश्चन दिया था मैंने कि fx बराबर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और 1 मिनट के अंदर आप कर भी दोगे, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं, और आपको करा भी होगा। कई दोस्तों को दिक्कत आ गई थी इसमें, लेकिन आपको नहीं आएगी। 4x बराबर 1 और एक है b माइनस ax और x ग्रेटर देन 1, ऐसा है। देखो ये आपको दिया है, साथ साथ में एक कंडीशन दी है कि यदि लिमिट x टेंड्स टू 1, fx किसके इक्वल था? f1 के, ठीक है। यानी x के अंदर आप 1 रखेंगे, f1 के इक्वल है, जो भी आप लिमिट लगाएंगे, बाईं लिमिट दाईं लिमिट जो लिमिट लगाएंगे उसकी वैल्यू f1 के इक्वल होगी। तो समझ गए होगी बात। f1 का मतलब क्या हो गया? देखो x की जगह x बराबर 1 रखोगे तो f1 का मतलब 4, और लेफ्ट लिमिट, और क्योंकि सीमा विद्यमान है तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों की बराबर होगी, और वो किसके इक्वल होगी? देखो यहां से आप लिमिट निकालोगे, एक माइनस वाली निकालोगे, तो वो दोनों में ही f1 के इक्वल है। यानी पहले आपने लेफ्ट लिमिट निकाली, लेफ्ट लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर माइनस आएगा fx, तो देखो कौन सा फंक्शन आपका इसके अंदर आएगा? x लेस देन 1, ये पार्ट 1 है लेस देन, तो यानी यहां पर a प्लस का b, x की जगह क्या डायरेक्ट 1 रख देना है, डायरेक्ट 1 रखना है, तो क्या आएगा? a प्लस बी बराबर किसके? f1, मतलब क्या? 4। दूसरा ऐसे ही राइट लिमिट आप निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस का fx, क्या आएगा? देखो 1 से बड़ा कहां है? ये वाला पार्ट, तो यहां पर ये 1 से बड़ा है, तो यहां आ जाएगा b माइनस का a, एक यहां पर रखोगे तो b माइनस का a बराबर किसके है? f1 के, और f1 का मतलब 4, ठीक है। अब देखो दोनों समीकरण इक्वल हैं, 1 और 2, दोनों समीकरण को सोल्व करते हैं अपन। दो समीकरण क्या बन गई आपके पास? एक तो बन गई a प्लस बी बराबर 4, और दूसरी बनी है b माइनस का a बराबर 4। देखो अगर मैं इस समीकरण में से ये समीकरण घटा देता हूं तो यहां से आपका b से b कैंसिल हो जाएगा, और ये बच गया आपका 2a। देखो अगर मैं उसमें से घटाता हूं या जोड़ दो, 2b बराबर 8 हो जाएगा, और b की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, और a की वैल्यू 0। पहला आप घटा लो, घटाएंगे तो देखो ये 2a, और इसमें से घटाएंगे तो ये 0 हो गया, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 0, ठीक है। a का मान 0। ऐसे ही अगर a का मान यहां पर रखते हैं, देखो a 0 रख दिया तो b का मान कितना आया? 4, और यही आपको ज्ञात करना था, a और b के मान निकालने थे कि कितने मान आएंगे, a और b के कौन कौन से मान आएंगे, कितने नहीं, कौन कौन से मान आएंगे। तो a बराबर 1 तो 0 आया है, एक b बराबर आपका 4 आया है, ठीक है, लिख लो इसको। फिर आगे थोड़ा सा क्वेश्चन का स्तर हम परिवर्तित करते हैं, अभी सिंपल कर रहे थे, अब मैं पूर्ण वर्ग आपको यहां पर करवाऊंगा, जो अवशेष वर्ग है जिसमें से आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, सबसे पहले उसको हम समझेंगे, उसके बाद हम करेंगे। तो पहले इसको लिख लो। चलो
क्वेश्चन है आगे कि लिमिट x टेंस टू 2, ये देखो ये दे दिया आपको अवशेष वर्ग x के अस्तित्व की जांच कीजिए, के अस्तित्व की जांच कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया है, कैसे करोगे? अवशेष वर्ग है, सबसे पहले इसका अर्थ समझना है। ये जो आपको अगर ऐसा ब्रैकेट के अंदर अवशेष वर्ग दे, ठीक है, ये चीजें सिंपल है, आपको पता ही है पहले। यानी अब इसके अंदर यदि आपकी कोई वैल्यू इस रूप में है 1.5 मान लो, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है, एक मान लिया हमने 0.3, ठीक है, एक यहां पर मान लिया मैंने 0-0.2, ठीक है, और एक यहां पर मान लिया मैंने 2.5, एक यहां पर मैंने मान लिया, चलो एक बार ये इतने ही करते हैं और बताते हैं रिजल्ट क्या हो। देखो इसकी खासियत क्या होती है कि ये हमेशा अगर ऐसा लगा हुआ मिले तो हमेशा वो पूर्णांक वैल्यू देगा, यानी पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट वाली वैल्यू नहीं काउंट करेगा, वो आपको पूर्णांक के अंदर इंटीजर के रूप में आपको वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। तो कैसे देखो, वो कौन सी इंटीजर में कौन सी वैल्यू, यानी जो आपको दे रखी है 1.5 है तो इससे छोटी पूर्णांक संख्या, अब 1.5 है इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये 2 देगा, इससे छोटी पूर्णांक वाली, जैसे एक यहां पर मैं ये भी लिख देता हूं 2.99, ठीक है, एक आपको ये दे दी। तो अगर ऐसा है ना 1.5 है तो इससे छोटी वाली कौन सी होगी पूर्णांक संख्या? 1। 0.3 इससे छोटी वाली कौन सी होगी? 0, शाबाश 0। दूसरा 0 माइनस क्या है, 0 में से हम घटाएंगे तो क्या 0 से छोटी वैल्यू आएगी, और 0 से छोटा पूर्णांक, यानी देखो इसके अंदर हमने घटाया तो इससे छोटा पूर्णांक यानी लगभग माइनस का 0.8 मान लो, तो माइनस का 0.8 इससे छोटा पूर्णांक क्या होगा? माइनस का 1। ऐसी चीजें 2.5 ढाई का मतलब ये पूर्णांक देगा, पूर्णांक कौन सा? 2 ही देगा। 2.99, अब देखो आप कह दो कि 0.50 से ऊपर है तो उसको हम 1 मान लेते हैं, यानी अपने आपको टेस्ट दिए जाते थे उनमें आपको आधे से ज्यादा 9.5 नंबर दे दिए तो आपने 10 में से 10 मान लेते थे, यानी जो भी आपको 70 में भेजे जाते हैं 10.25 दे दिए तो आपने 10 मान लिए, है ना, मान लेते हैं। और ऐसा होता भी है, अगर आपको 1.25 नंबर भी मिलता है तो उसका 1 ही बनता है, लेकिन ये तो 50 से ऊपर है, 2.99 है, ये तो पूरा 3 के करीब है, लेकिन इसके अंदर 3 नहीं माने जाएगा। इसका अर्थ ये होता है कि जो इससे छोटी वाली पूर्णांक संख्या है वो इसके अंदर आएगी, तो इससे छोटी वाली कौन सी? 2 ही इसके अंदर आएगा। अब इसका क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है, ये बात चीजें थोड़ी बहुत समझ लो, कुछ नई नई चीजें काम आएगी। अब देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले वही तरीका, लेफ्ट लिमिट निकालते हैं अपन। लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट लिमिट का मतलब लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, ठीक है, और ये है आपका fx, और यहां पर अगर हम 2 माइनस h लगाएंगे तो क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0, ये आपको मैंने पहले बता दिया है। fx की जगह क्या है? fx की जगह क्या रखोगे? 2 माइनस का h। अब देखो ये रखेंगे फंक्शन में, तो फंक्शन क्या है आपका? लिमिट h टेंस टू 0, ये अवशेष वर्ग के रूप में है, तो देखो 2 माइनस का h। ऐसे ही देखो वैल्यू निकालेंगे, ऐसे ही आप राइट लिमिट निकालोगे, वैल्यू अभी बताऊंगा मैं कैसे आएगी। राइट लिमिट निकालोगे, राइट क्या होगी? लिमिट x टेंस टू 2 से बड़ी यानी प्लस वाली संख्या fx, ऐसे ही लिमिट h टेंस टू 0, सिंपल है चीजें, एक एक क्लियर तरीके से हम पढ़ रहे हैं। f2 प्लस का h, लिमिट h टेंस टू 0, अब देखो यहां क्या आएगा? अवशेष वर्ग के रूप में 2 प्लस का h। अब ये वैल्यू बताओ क्या आएगी? 2 माइनस h, यानी 2 से छोटी हो गई ये वैल्यू, 2 में से कुछ ना कुछ घटाया है, h घटाया है, तो ये छोटी होगी, चाहे 0.1 ही घटा दे
लेकिन ये 2 से तो छोटी होगी, और 2 से छोटी हो गई तो कौन सी पूर्णांक संख्या देगा, जस्ट इससे छोटी वाली, यानी उससे 1.99 ऐसा आ जाए, मतलब कुछ ना कुछ तो घटेगा, इसके 2 से घटा है तो वो 1 पॉइंट के रूप में आ गई, कुछ ना चाहे 9 आ जाए, 8 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 1 पॉइंट के रूप में आ गई, और उसमें जो छोटी पूर्णांक संख्या क्या है 1, तो यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा 1। लेकिन इसके अंदर देखो 2 प्लस h, थोड़ा बहुत, देखो h का मतलब होता है थोड़ा बहुत ऐड करना, ऐसा नहीं कि h का मतलब 5 जोड़ देंगे, ऐसा नहीं, h का मतलब एक पूर्ण जुड़ेगा नहीं, थोड़ा बहुत 0.3, 0.2, 0.001 ऐसा कुछ ऐड होता है, यानी नगण्य के बराबर हम ऐड करते हैं, तो थोड़ा बहुत ऐड हुआ है, यानी 2 पॉइंट के रूप में कुछ संख्या आएगी, और 2 पॉइंट के रूप में आएगी तो उसका अवशेष वर्ग निकालेंगे तो उसमें क्या रिजल्ट मिलेगा 2 ही, क्योंकि देखो 2 से बड़ी है तो उससे छोटे वाला पूर्णांक कौन सा हो गया 2 हो गया, तो इसका रिजल्ट आया है 2। तो देखो क्या दोनों लिमिट लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर है क्या, लेफ्ट लिमिट नॉट इक्वल टू राइट लिमिट, दोनों लिमिट आपकी इक्वल नहीं है, और दोनों लिमिट अगर इक्वल नहीं है तो लिमिट का अस्तित्व भी नहीं होता है, लिमिट आपकी मौजूद भी नहीं होगी, तो ये लिमिट एग्जिस्टेंस नहीं करेगी। ठीक है, तो एक खास बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपको ऐसा फंक्शन दे, एक नोट लगवाऊंगा आपको मैं, ऐसा फंक्शन मिले अवशेष वर्ग में, सीधा x का मापांक नहीं, ये अवशेष वर्ग लगा दिया, तो ये इसकी लिमिट कभी भी मौजूद होगी भी नहीं, क्यों, देखो लेफ्ट लिमिट निकालोगे तो कुछ कम होगा तो वो ये ऐसी वैल्यू देगा, राइट निकालोगे तो ये ऐसी वैल्यू देगा, तो दोनों कभी भी इक्वल नहीं आएगी, इस रूप में है, इस रूप में है तब, यानी सीधा केवल मात्र आपको दे दे कि लिमिट x टेंड्स टू a f x की जगह क्या ऐसा मापांक दे दे, तो इसकी लिमिट कभी भी मौजूद नहीं होगी। ये बात आपको याद रखनी है, नोट लगा लो, चाहे इस बात को नोट लगाकर लिख लो अच्छे से, और वैसे नोट्स के अंदर भी मैंने लिखवा रखा है, तो ये आप ध्यान रखना इस चीज को, आगे क्वेश्चन करते हैं, लिख लो इसको एक बार, फिर आगे क्वेश्चन करवाता हूं आपको, जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है अब। ठीक है, चीजें समझ में तो आ रही है ना, बिल्कुल आराम से हम चीजें समझ रहे हैं, तो अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता तो थोड़ा पीछे देख लिया करें, दोबारा इस चीज को देख लेंगे, यही तो बेनिफिट है यहाँ पर, यही तो बेनिफिशियल मिल रहा है वीडियो से कि आप दोबारा देख सकते हैं तुरंत प्रभाव से, तो बिल्कुल आराम आराम से मैं चीजें समझाता हूं ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, बाकी और कोई प्रॉब्लम रहती है तो भी आप कमेंट कर दिया करो, मैं दोबारा समझा दूंगा, चिंता मत करो आप, और बाकी हमारा सिलेबस हो जाएगा, तो एग्जाम तो अभी बहुत लेट होगा, तो लेट होगा तो उसमें हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, वो टाइम है तो हम आराम से चीज़ों को करें, जैसे ही कोई जल्दबाजी यानी भर्ती वगैरह आती है तो तुरंत प्रभाव से हम सिलेबस कहते हैं, मुझे पता है कि मुझे कैसे सिलेबस करवाना है, ठीक है, तो आप उसकी चिंता मत करना, बस आप करते रहो, थोड़ा थोड़ा करके भी हम आधा सिलेबस करने को हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए और रेगुलर पढ़े हैं, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो हमारी बिल्कुल तैयार है, क्यों, क्योंकि उसमें क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होंगे, हमने पिछले सालों के क्वेश्चन करके देखे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हमें उलझास के, है ना, तो वो हमने इस कंसेप्ट क्लियर किए हैं, इस वजह से हमें ये चीज़ें पॉसिबल लग रही हैं, तो थोड़ा सा इनको अच्छे से पढ़ेंगे तो और भी आपको, देखो एक दो क्वेश्चन से कुछ नहीं होता, यानी मैंने यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं, इसी से रिलेटेड आप 10 क्वेश्चन कम से कम करो, 10 या 15 क्वेश्चन एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करो, तब जाकर ये कंसेप्ट क्लियर होंगे, तब जाकर आपको चीजें पता चलेगी कि किसमें क्या लगाना है। अभी देखो लिमिट के अंदर आगे आगे स्तर बढ़ेगा तो थोड़ा थोड़ा टिपिकल होता जाएगा ये चीजें, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इनकी प्रैक्टिस नीड करती है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका हाथ साफ होगा और उससे ही आप अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर पाओगे और अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। टाइम तभी बचेगा, तभी आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स ऑटोमेटिक निकलेगी, तभी ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद होगी, प्रैक्टिस करोगे। तो सारा खेल प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस मस्ट भी करनी है, आपको दबकर प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करोगे तो रिजल्ट 100% निकलेगा। और पहला पेपर है वो तैयार कर लेना भाई, पहला पेपर साथ साथ में ना, पहला पेपर आप अनअकैडमी से भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया पूरा अच्छे से कोर्स करवाया जा रहा है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो अच्छे से और उनको अनअकैडमी पे पढ़ लो और मेरा कोड ये यूज़ करोगे GBK10 तो आपको 10% वहाँ डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो ये कोड आप यूज़ कर लेना, GBK10 है। अनअकैडमी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ से अनअकैडमी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है एक,
लिमिट x टेंड्स टू 0, ये देखो अवशेष वर्ग दे दिया, प्लस का x नीचे है माइनस का x का मान है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया है। वही तरीका लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपको निकालनी है। तो पहले हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट लिमिट, और एक यहां पर राइट लिमिट। ठीक है, और दोनों की वैल्यू बतानी है कि क्या क्या मान आएगा। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो लेफ्ट लिमिट कैसे निकलेगी, f 0 माइनस 0 से इसे वेक्ट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर लो, डायरेक्ट हम लगा रहे हैं इसके अंदर। और यहां देखो क्या आएगा, 0 माइनस का h प्लस का 0 माइनस का h, देखो डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं। नीचे क्या आएगा, 0 माइनस का h और माइनस का 0 माइनस का h। अब देखो ध्यान से, 0 माइनस h यानी 0 से वैल्यू छोटी होगी, 0 वैल्यू नहीं है तो 0 से वैल्यू छोटी है, और 0 से वैल्यू छोटी है तो अवशेष वर्ग के अंदर क्या आएगी, यानी 0 से थोड़ी बहुत छोटी होता है, यानी 0 तो नहीं है, 0 से छोटी है, तो 0 से छोटा पूर्णांक क्या होता है, माइनस का 1। तो यहां रिजल्ट क्या आएगा आपका, माइनस का 1। आगे देखो प्लस 0 माइनस h यानी माइनस h आएगा, माइनस का h। नीचे देखो क्या आएगा, 0 माइनस h, ऐसा इसके साथ 0 माइनस h किया है तो यानी छोटी पूर्णांक, इससे छोटा पूर्णांक क्या आएगा, माइनस का 1। तो ये यहां पर भी माइनस का 1, और ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस h। अब देखो, अब आप डायरेक्ट यहां पर लगा सकते हैं लिमिट। तो लिमिट आपकी थी, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब डायरेक्ट आप लगा दो h टेंड्स टू 0। डायरेक्ट आप लगाओगे तो आपके पास क्या रिजल्ट मिल गया, -1 अपॉन -1 बराबर 1। ये आ गई आपके पास लेफ्ट लिमिट। ऐसे ही आपको राइट लिमिट भी निकालनी है। तो राइट लिमिट f 0 प्लस का 0, लिमिट ऐसे ही h टेंड्स टू 0 प्लस, यहां तो माइनस था, ये आपका प्लस वाला हो गया, तो यानी h 0, यहां तो नहीं लगता ये प्लस 0 प्लस 0। अब देखो ऐसा ही यहां पर क्या होगा, 0 माइनस था तो यहां पर प्लस हो गया, प्लस का 0 माइनस का h हो गया। नीचे क्या होगा, 0 प्लस का h हो गया, और यहां आपका हो गया 0 प्लस का माइनस नहीं है, प्लस है, प्लस h। ठीक, देखो यहां पर क्या वैल्यू बचेगी, 0 प्लस h, 0 प्लस h यानी 0 से थोड़ा बहुत बड़ा, तो छोटा पूर्णांक कौन सा आ गया, 0 ही, तो 0 आ गया। थोड़ा सा समझो इन चीजों को। यहां देखो क्या आएगा, प्लस का h आ गया, नीचे 0 प्लस h, 0 प्लस h यानी वही 0 आपका, और यहाँ क्या आएगा, नीचे माइनस का h। अब देखो यहाँ पर अगर हम ये 0 करेंगे तो h अपॉन माइनस का h ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस का 1, और यहाँ -1 आया है और इधर आया है आपका प्लस का 1। तो क्या दोनों लिमिट बराबर है, क्या नहीं है, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपकी इक्वल नहीं है। लिख देंगे आप, लेफ्ट लिमिट बराबर नॉट राइट लिमिट, यानी सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो फिर सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, चलो आज 1-2 होमवर्क दे देता हूं, छोटी ही क्लास हो पाएगी आज। 1-2 क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, वो कल करना, बाकी मैं करवा देता, कल कर लेंगे अपन। कल थोड़ी बड़ी क्लास लेंगे, आज थोड़ा सा बिजी है इसलिए छोटी सी क्लास आपके लिए होगी। क्लास छोटी तो नहीं, 25 मिनट की तो पहले ही हो चुकी है ये। फिर चलो, लिमिट x टेंड्स टू 1, x देखो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, साइन x माइनस का x, देखो ये अवशेष वर्ग है सभी, ध्यान रखना जितने भी हैं। नीचे है x माइनस 1 बराबर है, ठीक है, ये आपको बताना है किसके बराबर है। आपके ऑप्शन दिए हैं कुछ इस प्रकार, एक, दूसरा ऑप्शन दिया है 0, तीसरा ऑप्शन दिया है -1, चौथा ऑप्शन दिया है कि विद्यमान नहीं है,
विद्यमान नहीं है। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दूसरा है fx बराबर, चलो साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी हो जाती है क्वेश्चंस की। साइन मापांक नहीं, अवशेष वर्ग है ये x अपॉन में अवशेष वर्ग x और यहाँ पर 0। ये क्या है, x इक्वल नॉट 0 और यहाँ पर x बराबर 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का मान है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिए हैं 2, अच्छे से इनको सोल्व करना। और बाकी कोई दिक्कत होगी क्या, एक और दूं क्या, एक क्वेश्चन और दे देता हूं, फिर ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कल ये करवा दूंगा मैं आपको। क्वेश्चन तीसरा देखना, सारे करने हैं ये आपको। थ्री का मान है, ऑप्शन है आपके कुछ इस प्रकार, 0। दूसरा प्रैक्टिस के लिए वर्क दे रहा हूं, ये करके लाना है भाई ईमानदारी से। 4 और चौथा है विद्यमान नहीं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये करके लाना और कल सॉल्यूशन इसका करवा दूंगा मैं अगर नहीं आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है सभी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं। क्लासेस को थोड़ा बहुत शेयर भी कर देना, अच्छी लग रही है तो। और भी धीरे धीरे हम टाइमिंग बढ़ाते हैं, धीरे धीरे कभी छोटी क्लास हो जाती है, कभी 50 मिनट की क्लास ले लेते हैं। तो ऐसे ही सिस्टम अपना चलता जाएगा और ऐसे ही हम करते रहेंगे। ठीक है, वैसे क्लासेस की टाइमिंग इतना ही होनी चाहिए, आधा घंटा 35 मिनट, ताकि आप छोटी छोटी क्लासेस से बोरियत नहीं होती है। छोटी क्लासेस होती है तो उससे स्टूडेंट्स बोर नहीं होते हैं। बड़ी 2 घंटे की क्लासेस चेप देती हैं तो 2 घंटे काफ़ी टाइम हो जाता है, उसमें स्टूडेंट्स नहीं देख पाते क्लासेस। हकीकत बात है, जो ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है, ये बड़ी चीज़ें हम नहीं देख सकते। छोटे छोटे पार्ट में अगर हम विभाजित करके उनको पढ़ते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो इसलिए छोटी छोटी क्लासेस आपके लिए मिल जाती हैं। कई बार 50 मिनट की क्लास आ जाती है और कई बार मैं 25-30 मिनट की भी क्लास रखता हूं, ताकि हर प्रकार के स्टूडेंट्स को ऐसे मज़ा आता रहे बस। ठीक है, चलिए इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।